सिद्धेभ्यः श्रीमद्गुरुं गम्भीरं स्याद्वाद्मोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मङ्गलभूधारणं विमलाणं नारदंसनमयारं त्रैलोक्यसेह्याणं नमोऽसि सर्वसिद्धाणं नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज महाराज की की जय परम पूज्य श्रवण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की जय सनातन जैन धर्म की जय। बोलिए 108 परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी गुरुदेव की का गुरुदेव का जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। नमोस्तु भगवान समस्त मुनि संघ की। अंतिम तिथि वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी रचते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, इस संसार का प्रत्येक प्राणी हर पर्याय हर स्थान में सुख शांति को प्राप्त करना चाहता है। कल भी हमने इसी बात से अपनी बात प्रारंभ की थी कि संसार का प्रत्येक प्राणी, शायद उनमें आप सभी आते हैं, आप भी अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और मात्र चाहते ही नहीं हैं अपितु रूपेश भाई उसके लिए अथक पुरुषार्थ भी करते हैं। सुबह शाम दिन रात सबका पुरुषार्थ मात्र सुख शांति के लिए ही है, पर ये भी पक्का है कि जितना पुरुषार्थ और जितनी मेहनत कर रहा है उतनी सुख शांति उसे मिल नहीं रही। माँ सुख शांति को प्राप्त करने की बजाय सुख शांति क्यों नहीं मिल रही है, इसके पीछे के कारण अगर समझ ले तो शायद सुख शांति मिलने की संभावना है। ऐसा नहीं है सेठी जी कि आज का इंसान कोई पुरुषार्थ कोई मेहनत नहीं कर रहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप धर्म नहीं जानते धर्म नहीं करते।
धर्म करने वाले भी हैं, पूजन पाठ अभिषेक स्वाध्याय सब कुछ करने वाले इस संसार में, इस देश, इस समाज में हैं, पर फिर भी वो फल क्यों नहीं प्राप्त कर पाए? जिसकी चाह थी, जिसके लिए पुरुषार्थ किया था, वह मंजिल आज तक हमें क्यों नहीं मिली? क्योंकि जो कुछ भी पुरुषार्थ हमने किया, जो कुछ भी पुरुषार्थ हमने किया है, वह पुरुषार्थ मात्र और मात्र हमने तन से किया है, मन से नहीं किया। कोई पुरुषार्थ हमने आज तक मन से नहीं किया, तन से सब कुछ किया। पूजन पाठ अभिषेक धर्म घर गृहस्थी प्रत्येक कार्य हमने तन से तो किया है, और तन से करते करते महेंद्र तन के किया है। नहीं समझे? तुम तो बुंदेलखंडी हो। तन से भी किया और तन के भी किया। वह तन के करने की जगह, मतलब अभिमान से करने की जगह, अगर हम वही पुरुषार्थ अल्प पुरुषार्थ मन से करते तो क्या कुछ नहीं होता, क्या कुछ नहीं होता। अगर सबसे बड़ी समस्या वर्तमान में जीवों के साथ कुछ है, तो वह मात्र उसका स्वयं का मन है। कमजोरी विनय शरीर में नहीं है। अगर आज कमजोरी किसी में है, इंसान में जो कमजोरी दिख रही है, पुरुषार्थ की कमी दिख रही है, फल की सफलता की कमी दिख रही है, उसके पीछे मात्र कमजोरी मन की है, तन की नहीं है। कितनों के तन कमजोर है? बहुत कम। बहुत कम लोगों के तन कमजोर है। और ये भी पक्का मानना, मां तन तभी कमजोर होता है जब तुम्हारा मन कमजोर होता है। जिसका मन मजबूत है वह 70-80 वर्ष का युवा भी पैरों के, अपने स्वयं के पैरों से शिखर जी चढ़ लेता है। और 20 साल का बूढ़ा भी जिसका मन कमजोर है, वह सुबह घर से 6-7 बजे उठने के लिए भी तैयार नहीं हो पाता। कमजोरी किसकी? माँ कमजोरी किसकी? ये कहना बहुत आसान है महाराज जी। काल खोटा है, निमित्त ऐसे मिलते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस के, घर परिवार के, समाज के लोग ऐसे हैं। ये मात्र कहने का विषय है, ये मात्र और मात्र कहने का विषय है। हकीकत यही है, आज सबसे कमज़ोर और सबसे कच्चा कुछ है तो इंसान का मन और इंसान की श्रद्धा है। मन कमज़ोर है और उसका श्रद्धान विश्वास कच्चा है। और जब तक हम अपने मन को मजबूत नहीं कर पाएंगे, तन कितना ही मजबूत क्यों ना हो, तन कितना ही मजबूत क्यों ना हो, पर काम मात्र तन से और तन के होने वाला नहीं है। उस तन से हमें झुकना होगा, मन से हमें झुकना होगा, तभी जाके हमें बहुत कुछ प्राप्त होने की संभावना है। पर क्या करें महाराज, करना तो हम बहुत कुछ चाहते, आप लोग नहीं चाहते? अष्टानिका है, उपवास कर ले, हम भी 8 दिन उपवास कर ले, विधान कर ले, कुछ ना कुछ कर ले। माँ आप लोग नहीं चाहते हम भी पड़गान करें, मुनिराज को आहार दे, पर कमी कहाँ है? कमी कहाँ है? कमी कहाँ है? पुरुषार्थ तन से करते हुए भी मन में पता नहीं नाना प्रकार के संकल्प विकल्प ऐसे हमें सताते हैं कि जिस कारण से हमें जो अच्छे कार्य का अच्छा फल मिलने वाला था, वह अच्छा फल आज तक नहीं मिला। बहुत सारे लोग आते हैं मयूर, हमारे पास पूछते हैं सम्यक समाधान में, महाराज जी हम इतनी सारी जाप करते हैं, दिन में 50 जाप करते हैं, पूजन पाठ अभिषेक स्वाध्याय सब क्रियाएं करते हैं, फिर भी हमारा पुण्य क्यों नहीं बढ़ रहा है? मात्र तन के पुरुषार्थ से माँ कभी भी पुण्य बढ़ने वाला नहीं है।
कभी सुख शांति आपके जीवन में प्राप्त नहीं हो सकती जब तक प्रत्येक कार्य आप मन से करना नहीं सीखोगे। दूसरों के कहने से, दूसरों के पसंद से और दूसरों की नकल से तो हमने बहुत कुछ कर लिया। लोग डांटते हैं, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ समझाएगा, कोई कुछ करेगा, इसलिए तो हमने धर्म किया, देव शास्त्र गुरु की सेवा की, घर गृहस्थी व्यापार भी हमने दूसरे के लिए किया। कल समझा था ना, नकलचंद और अक्लमंद। निर्णय मुझे करना है कि मुझे अपने जीवन को अपने अपने हिसाब से, अपने मन को बनाते हुए बनाने का पुरुषार्थ करना है। एक एक पुरुषार्थ हमने अपने जीवन में शरीर से, तन से तो किया है, पर वही पुरुषार्थ थोड़ा सा भी, अल्प भी मन को साथ लेके करते तो बहुत कुछ होता। हम दूसरों को तो साथ लेने का प्रयास करते हैं, तू साथ चल, तू साथ चल, तू साथ चल, पर सब साथ होने पर कभी अपने मन से कहा तू भी साथ चल? नहीं। सेठी जी अभी सबको श्रीफल चढ़ाने के लिए बुला रहे थे, सबको साथ ले चलने का प्रयास कर रहे थे। आप नहीं, घर का प्रत्येक व्यक्ति, समाज का प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है मुझे कोई ना कोई साथ देने वाला हो, एक दूसरे की साथ खोज रहा है। पर मैं पूछना चाहता हूँ माँ, सबकी साथ तो आपने ले ली, आपका मन पूछा कभी अपने मन से? तन को तो जब उठाए तुम चला के ले जाते हो प्रभु के पास, गुरु के पास, प्रतिदिन दर्शन देने के लिए कि लेने के लिए? देने के लिए, लेने के लिए, शायद दोनों के लिए। तन को तो हम बहुत सहजता से उठा के ले जाते हैं, तन की आदतें तो फिर भी कभी ना कभी सुधरने की संभावना है। पर अगर हमने अपने मन को साथ नहीं किया है तो दुनिया तुम्हारे साथ भी हो, तुम्हारे दुख दूर होने वाले नहीं है। कष्ट के दिनों में भी, दुख के दिनों में भी जिसका मन अपने साथ होता है, वह उन दुख के, कष्ट के दिनों में भी मात देते हुए बहुत अच्छे दिनों को प्राप्त करता है। कितने लोग साथ थे सीता के जंगल में? माँ बोलो ना। सीता जब जंगल गई थी, कितने लोग साथ गए थे? अकेले सीता को छोड़ा था? अंजना को भी उस पुत्र को जन्म देना था, कितने साथ थे? फिर भी अंजना के साथ एक दासी थी, फिर भी अंजना के साथ एक साथ दासी थी। सीता के साथ, आपके साथ तो पूरा घर परिवार समाज सब कुछ साथ देने के लिए तैयार है। पर क्या करें महाराज जी, हमारा मन हमारा साथ नहीं देता। आज सबसे बड़ी समस्या युवाओं के साथ, और मात्र युवाओं के नहीं, सबके साथ कुछ है तो उनका मन साथ नहीं देता। दुनिया साथ दे दे किस काम की? दुनिया का साथ कब तक? दुनिया का साथ कब तक सेठी जी? कमला चलत न पैड़ जाल मरघट तक। कितने ज्ञानी है देखो। मरघट तक परिवार जाएगा, दरवाजे तक कमला पत्नी जाएगी, आग लगाने तक बेटा है। कौन किसके साथ? स्वार्थ की दुनिया है। जब तक स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तब तक सब साथी बन रहे हैं, सब साथी बन रहे हैं। पर मन एक ऐसा साथी था जो तुम्हारे जीवन के साथ और जीवन के बाद भी निमित्त बन सकता था। पर क्या करें, हम उसे आज तक साथी नहीं बना पाए। इतने विकल्प और इतने विकल्प लेकर हम देव शास्त्र गुरु के पास भी पहुंचते हैं, जहां निर्विकल्प होने की स्थिति थी, जहां हमें निर्विकल्प होना था। आज सबसे अधिक विकल्प मंदिर आते ही होते हैं। बोलो हाँ, होते हैं। जितने विकल्प घर में गृहस्थी में नहीं होते हैं, घर परिवार दुकान चलाते में नहीं होते हैं, उससे कई अधिक गुना विकल्प हमें धर्म करने में होते हैं। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वो कैसा, ये कैसा। और जहाँ संकल्प विकल्प है वहाँ कभी भी सुख शांति हो नहीं सकती।
माँ 2 नहीं, 4 नहीं, 10 पूजा कर लेना। पर्युषण में लगती है ना स्पर्धा, उन्होंने 8 की, मैं 10 करूँगा, कल 10 की थी आज 12 करूँगा। उस पूजा करने में तो स्पर्धा है, पर हमने ये विचार किया 10 पूजा करने के संकल्प विकल्प में, दूसरों की नकल उतारने के संकल्प विकल्प में हमने कितना पाप का आश्रय कर लिया। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना श्रावकों, जितना पुरुषार्थ तुमने शरीर से पुण्य कमाने का किया है, उससे कई लाख गुना पुरुषार्थ आपने मन से पाप कमाने का किया है। ये जितने जितने संकल्प विकल्प है, प्रति क्षण प्रतिपल आपके पुण्य को नष्ट करने के लिए कारण बन रहे हैं। दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए तो बहुत बड़े धर्मात्मा, बहुत बड़े देव शास्त्र गुरु के हम भक्त हैं, फिर इतने बड़े भक्त होने पर भी हमारे जीवन के छोटे छोटे कार्य भी क्यों नहीं सिद्ध हो रहे। कल भी मैंने पूछा था और कई बार पूछता रहूँगा, एक बार दान देकर, एक बार अभिषेक करके, एक बार पूजा करके, अपना बेड़ा पार करके सिद्ध बन के पुराणों में उनका इतिहास लिखा गया। आप तो रोज रोज और रोज पूजन पाठ अभिषेक दान आदि कार्य कर रहे हैं, काम क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि साथ मेरा मन नहीं है, मेरा मन मेरे साथ नहीं है, मन मेरा साथ नहीं दे रहा है, मन मेरा साथ नहीं दे रहा है। रह रह के मन में पुनः पुनः यही द्वंद्व, पुनः पुनः यही द्वंद्व है कि ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं ऐसा करेंगे। जब जब कुछ अच्छा करने का मन विचार करता है, तब पुनः मन से दूसरी आवाज़ आती है, रहने तो दो, कल उठेंगे भी नहीं, जल्दी, आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल। और कल करते करते कल कभी आया, कल कभी आया, कल बाकलीवाल जी कभी आज तक आया ही नहीं है। जब भी आएगा तो जब भी आएगा तब आज ही आएगा, कल कभी भी आज आता ही नहीं है। कल 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 करते 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 घर परिवार समाज देश और बाहर की छोड़ दो, हमारे मन में भी इतनी कल मची है। क्या मची है? कल कल कल, पूरी कल मची है। और यही कल का नतीजा है कि सबसे नीचे कल भूमि में जाना पड़ रहा है। मनुष्य जैसी श्रेष्ठ पर्याय, जैन कुल जैसा श्रेष्ठ कुल, सच्चे देव शास्त्र गुरु जैसा निमित्त मिलने के बाद भी एक इंसान अगर कल भूमि में जाकर निगोदिया बन रहा है, इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? नरक निगोद में जाके टपक रहा है, इससे बड़ी दर्दनाक बात क्या हो सकती है? मत करो शरीर से बहुत कुछ, पर मन से ही करने प्रयास करो। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम मन से सब कुछ कर लेते हैं, तन की ज़रूरत क्या है? नहीं तो छल ग्रहण करने वाले महन जैसे बहुत है, तुरंत मैं समझ लेता हूँ मुस्कुराहट तुम्हारी, क्योंकि आज का ज़माना है पंचम काल में बहुत अच्छा है महाराज जी। हम शरीर से तो पूजन पाठ भगवान क्या करना है, हम मन से तो सब कुछ मान लेते हैं, मन से ही भोजन कर लो ना। वहाँ तो खाने के लिए हमें तन के लिए चाहिए, पर बाकी कार्य हमें मन से करने हैं। मन का कार्य तभी तुम्हारे लिए पूर्ण रूप से फलित होगा जब तुम्हारा तन और मन दोनों साथ होगा। अक्सर आज तक यही होता रहा, हम तन से कहीं और जाते हैं क्योंकि वहाँ तन के चलते हैं, और मन से कहीं और जाते हैं, शरीर से कुछ, मन से कुछ, वचनों से कुछ। यही तो मायाचारी है। माँ, आप लोग मायाचारी नहीं जानते होंगे ना? मायाचारी नहीं जानते होंगे ना? बोलो ना। नहीं जानते, करते बात अलग है, जानते नहीं है। सही बात है, जान जान के ही कर रहे हैं बहन जी, अनजाने में कोई पाप नहीं कर रहा। जितना 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 आज इंसान पाप कर रहा है ना, ये मात्र झूठी तसल्ली है अपने आप को और दुनिया को सामने दिखाने के लिए कि मैं कितना साफ सुथरा हूँ। पर पक्का मानना, कोई अनजाने में पाप नहीं कर रहा है। क्या आप लोग नहीं जानते बहन जी 5 पाप होते हैं? बोलो ना।
बच्चों को तो पढ़ाते हैं माँ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, कितने पाप है? 5 पाप है। 5 पापों में से कितने पाप आप लोगों ने छोड़े हैं? क्यों? अभी तो मयन भाई कह रहे थे कि अनजाने में, जिन जानते नहीं इसलिए कर रहे। जानते सब कुछ है, चाहे झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, हिंसा, चाहे क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय, विषय, सब पापों को कहीं ना कहीं जान जान के ही कर रहे हैं। अगर जान के नहीं करते होते तो पाप करते समय एकांत की खोज क्यों करते हैं? पाप करते हुए किसी को पता ना चले इसका प्रयास क्यों करते हैं? पाप करने पर, झूठ बोलने पर, झूठ पता ना चले उसको छुपाने के लिए पुनः झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम जानते हैं मैं गलत कर रहा हूँ, पर अंतर इतना है कि हम मानते नहीं हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ। जानते नहीं है ऐसा नहीं है। माँ बोलो ना, नहीं जानते ना, मायाचारी से स्त्री पर्याय मिलेगी, मायाचारी से तिर्यंज बनना पड़ेगा, बोलो ना। माया तिर्योग्योनस्य सूत्र कितनों कितनों को पता नहीं है? महाराज पूरा तत्वार्थ सुना दूँ, आप पूछो तो। पर सुनाने के लिए तो याद है, जीवन में उतारने के लिए कुछ भी याद नहीं है। जानते सब कुछ है, जानते सब कुछ है, जानते सब कुछ है, पर समस्या ये है कि हम मानते नहीं हैं। क्या करें, हमारा मन नहीं मान रहा। दुनिया मान ले, घर के सदस्य मान ले, एक बार एक बार एक बार, माँ वो बच्चे भी मान ले, पर मन नहीं मानता। और जब जब मन में ये संकल्प विकल्प उत्पन्न होते रहेंगे, संकल्प विकल्पों की लहरें, विचारों की लहरें मन में उठती रहेगी, मिटती रहेगी, तब तक कभी भी सुख शांति का अनुभवन हो नहीं सकता। करके देखो ना। जिस दिन 5 पूजा करनी होती है पर्युषण के दिनों में, फिर कितनी शांति से पूजा करते हो, और जिस दिन एक पूजा करनी है उस दिन कितनी विशुद्धि बनती है, और 5-10 पूजा करनी है कितनी विशुद्धि बनती है। क्योंकि समय दिखता है, 4 हो गई, 5 हो गई, और करनी है। यही तो संकल्प विकल्प है। मात्र धर्म में ही नहीं, घर में, गृहस्थी में भी कहीं ना कहीं संकल्प विकल्प 24 घंटे लगे हैं। 24 घंटे सब लगे हैं। सपने में भी क्यों क्यों पुनः 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 वही विषय, कसाय, पाप हमारे आंखों में झलते हैं। क्योंकि जो संकल्प विकल्प हम जीते जी पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें सपनों में पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। क्या देखते हैं सपनों में? क्या देखते हैं सपनों में? साल में 2 साल, 5-10 साल में कभी एक आध अच्छा सपना देखा, मैं उसकी बात नहीं पूछ रहा हूँ। प्रतिदिन क्या देखते हैं कि भोजन बनाते हुए, दुकान चलाते हुए, उससे पैसे मांगते हुए, उससे लड़ते हुए, उससे झगड़ते हुए, यही सपनों में आता है। जो हम हकीकत में पूरा नहीं कर पाते हैं, उन्हीं संकल्प विकल्पों के साथ सोते हैं, और सपनों में वही हमें सपने के रूप में आते हैं। क्या उससे पाप नहीं लगता? उससे भी पाप लगता है, उससे भी पाप लगता है। निर्ग्रंथ मुनिराज, त्यागी व्रती स्वप्न में लगे हुए दोषों का भी प्रक्षालन, प्रायश्चित आदि लेकर करते हैं। हम तो ऐसे सोते, हमें पता ही नहीं चलता महाराज क्या सपना देखा। हाँ, कई तो ऐसे पता ही नहीं चलता सपना, कुछ तो देखा था, रंगीन था का ब्लैक एंड व्हाइट पता नहीं, पर सपना देखा था। सोचो, समझो, विचार करो। ये श्रेष्ठ 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 मनुष्य पर्याय जैन कुल, और ये इतने सस्ते में देव शास्त्र गुरु का निमित्त नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। बुजुर्गों से पूछ लेना, बुजुर्गों से पूछ लेना, बुजुर्गों से पूछ लेना। सैकड़ों हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा, बैलगाड़ी की महीनों की यात्रा करके कभी कभी गुरु के दर्शन होते थे। आज 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 घर बैठे बैठे टीवी मोबाइल में दर्शन हो जाते हैं। जिस नगर में पहुंचो वहाँ गुरु महाराज मिल जाते हैं। क्या करे, सब काम सस्ता फ्री में, घर में होम डिलीवरी हो गई ना, सब कुछ। बस एक फ़ोन लगाओ, जोमेटो सामने है 15 मिनट में। वो गुरु के दर्शन भी 15 मिनट नहीं है, फ़ोन लगाने की ज़रूरत है, सामने मिल गया आशीर्वाद, सब रेडीमेड है। क्या करें।
ऐसे पुण्य रेडीमेड मिलने वाला नहीं है। बिना मेहनत किए कुछ भी मिल नहीं सकता। हमें लग रहा है हम बहुत बहुत आसानी से सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, पर पक्का मानना जितनी आसानी से आता है ना माँ, उतनी आसानी से चला भी जाता है। ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। आप खेतों में फसलों के भी विषय में देख लेना, वो जो जितनी जल्दी फसल आती है उतनी जल्दी नष्ट भी हो जाती है। पेड़ पौधे भी जो जितनी जल्दी उगते हैं वो उतनी जल्दी समाप्त होते हैं। लंबा समय जिन आम नीम जैसे वृक्षों को लगता है वे सैकड़ों वर्षों तक जिंदा रहते हैं। घास आज आ गई, 2 महीने 15 दिन बची, निकल गई। हम उस घास तृण अंकुर जैसे क्यों जीवन जी रहे हैं? हम चाहते हैं जल्दी जल्दी सब काम हो जाए, जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं होता। और जो जल्दी जल्दी करता है कार्य पूर्ण करने की ये ध्यान रखना, जल्दी प्रारंभ हुआ है तो जल्दी समाप्त भी होता है। ये प्रकृति का नियम है, और मात्र प्रकृति नहीं, यही संसार का नियम है, यही सफलता का नियम है, यही कार्य का नियम है, यही जीवन का नियम है, यही जीवन का नियम है। जो 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है और वहाँ से फिर माँ के गर्भ से जन्म लेता है, वो उतना ही विशेष होता है। और वो ही जीव भगवान बन सकता है। वहाँ तो अंतर मुहूर्त में जन्म हो जाता है, स्वर्गों में और नरकों में क्यों बहन जी? उपपात शैया में कितने मिनट? अंतर मुहूर्त 48 मिनट में जन्म हो जाता है। 48 मिनट पूरा शरीर बन के तैयार हो जाता है। चाहे नरकों के बिलों की बात हो, चाहे स्वर्गों के उपपात शैया की बात हो, मिनटों में काम हो गया। पर भले ही वे बरसों तक जी रहे हैं, पर भगवान, कभी सुना नारकी भगवान बन गए उसी पर्याय से? देवों की तो कितनी कितनी व्यवस्था गजब की है। सर्वार्थ सिद्धि से मात्र 1 बाल का अंतर है, वो छलांग लगा के पहुंच जाए सर्वार्थ सिद्धि से मोक्ष। नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। ये एकमात्र ऐसी मनुष्य पर्याय है जिससे तुम भगवत्ता प्राप्त कर सकते हो, पर तभी 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 संभव है जब मेरा मन मेरा साथ दे। बिना मन प्राप्त किए कोई भी भगवान नहीं बन सकता। मन है तो भगवान नहीं बन सकता, और मन नहीं है तो भी भगवान नहीं बन सकता। कोई असंगी मनुष्य भगवान, कोई असंगी जीव नहीं। 4 इंद्रिय तक, पंचेंद्रिय असंगी तक कभी 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 वह भगवत्ता को प्राप्त कर ही नहीं सकता। जब भी भगवान बनेगा वह संगी पंचेंद्रिय मनुष्य ही भगवान बनेगा। तुम्हें मन मिला है, तुम्हें मन मिला है, तुम्हें मन मिला है। आप कितने श्रेष्ठ है, कितने महान है, पर उस मन की कीमत नहीं है। जैसे हमें देव शास्त्र गुरु उनके उपदेश उनकी सेवा की कीमत नहीं है, ऐसे ही हमें प्राप्त मन की कीमत नहीं है। कल भी कहा था, और प्रतिदिन मैं नागपुर वालों को याद दिला दूंगा कि ये जो दुर्लभ 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 तुम्हें मौके देव शास्त्र गुरु की सेवा के मिले हैं, प्रभु तो तुम्हारे मंदिरों में 12 महीने 24 घंटे मिलेंगे। जिनवाणी भी शास्त्र भी तुम्हें जब चाहे अलमारियों में खोलकर पढ़ने के लिए मिलेगी, पर निर्ग्रंथ की सेवा, निर्ग्रंथ की वाणी पुनः पुनः तुम्हें सुनने मिले जरूरी नहीं है। मन का आलस छोड़ दो, मन का आलस छोड़ दो, मन का आलस छोड़ दो। हम मन से ठान ले, मन से ठान ले तो सुनील सब कुछ कर सकते हैं, पर हम क्या करें? तन के बैठे हैं, तन में नहीं, काम होने वाला नहीं है। कितने और कितने संकल्प विकल्प आते हैं। माँ, भोजन बनाते बनाते भी क्या शांति से भोजन बनाते हो? बोलो ना, भोजन बनाती हो क्या? भोजन नहीं बनाते आप लोग? बोलो ना, भोजन बनाते आप लोग? अच्छा कि कच्चा? शायद सुनाई नहीं दे रहा मेरी बात। कच्चा? इधर से कच्चा आवाज आ रहा है, इधर से अच्छी आवाज आ रही है, पता नहीं कैसा बनाते। कच्चा कि अच्छा? अरे जोर से तो बोलो, यहां तक सुनाई दे। अच्छा नहीं बनाते मतलब जोर से नहीं बोल पा रहे।
अच्छा भोजन बनाते हैं माँ, अच्छा भोजन तभी बनता है जब तुम्हारा मन शांत होता है। जिस दिन मन में उथल पुथल होती है, संकल्प विकल्प होते हैं, भोजन भी अच्छा नहीं बनता। भोजन भी अच्छा नहीं बनता। और बनने की छोड़ दो, बनने की छोड़ दो, आप भोजन करते हो क्या रोज? रोज भोजन करते हो? जिस दिन मन अशांत होगा, एक टाइम करो, 2 टाइम करो, 5 टाइम करो, पर जब भी भोजन करते समय अगर मन अशांत है, कोई संकल्प विकल्प है, दुकान की, घर की, कहीं की भी परेशानी है, तो भोजन पचता नहीं है। ना भोजन सही बनता है, ना भोजन सही पचता है। फिर तुम्हारी जिंदगी सही कैसे बनेगी? जब भोजन बनाने पचाने के लिए तुम्हें मन शांत चाहिए, तो धर्म करने के लिए, और मैं तो कह रहा हूँ धर्म नहीं, एक क्षण के लिए धर्म की भी बात छोड़ दो, जीवन जीने के लिए भी तुम्हें मन शांत करना पड़ेगा। कितने संकल्प और विकल्पों को हम लेकर जीते हैं, एक काम नहीं होता है। अरे व्यापार करते करते भी हम आज की रोटी खा नहीं पा रहे, आज का काम नहीं कर पा रहे, कल ऐसा करेंगे, शाम को ऐसा करेंगे, माँ तैयारी नहीं होती। सुबह के भोजन चलते चलते ही अभी पचा नहीं, गले के नीचे नहीं उतरा है, शाम को ये बनाएंगे, कल ऐसा करेंगे, कल दुकान में ये लाना है, उससे ये करना है, नौकरी में यहाँ करना है। पूरा प्रपंच दिलो दिमाग में, मन में वही वही चलता है। हम आज में, वर्तमान में जो प्राप्त है उसका तो आनंद ले नहीं पा रहे हैं, और मन के संकल्प विकल्पों से परेशान होकर दुखी हो रहे हैं। इस संसार में सही देखा जाए तो कोई 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 व्यक्ति दूसरों से दुखी है ही नहीं है। किसी दूसरे की शक्ति ही नहीं है तुम्हें दुख देने की, कष्ट देने की, तुम्हें परेशान करने की। आज का इंसान, और आज का क्या, हर काल का जीव और इंसान अगर अगर परेशान किसी से है तो वह मात्र अपने आप से है। आप लोग नहीं है ना परेशान? हाँ, वही तो बताना चाहते हैं, वही तो समझने का तरीका है महेंद्र जी। मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए चेयरमैन से जमींदार बनना पड़ता है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए मात्र चेयरमैन से नहीं, ये तो शरीर को आपने ऊपर से नीचे कर लिया, ये तो बहुत ही अच्छा किया, पर शरीर के साथ मन भी, जो अहंकार के हाथी पर बैठा है ना, चेयरमैन बन के तन के, उसे उतरकर हमें जमीन पर लाना होगा। अपनी गलती को मानना पड़ेगा, तभी तभी उससे मुक्ति हो सकती है। ये परम सत्य है कि हम जानते हैं हम गलत कर रहे हैं, पर जो जानते हैं ना, उसे मान के हमें रियलाइज करते हुए उसे बदलने का प्रयास करना होगा। मैं कितनी ही मुक्ति के उपाय बता दूं, पर करना किसे है? स्वयं को करना मुझे पड़ेगा। और कब होगा? जब मैं स्वयं चलने का प्रयास करूंगा, स्वयं चलने का प्रयास करूंगा। व्यक्ति चाहता है मैं ऊंट पे बैठूं और बकरियों को हाँक लूं, बकरियां नहीं, तुम्हें पैदल चलना पड़ेगा, बकरियों के साथ चलना पड़ेगा, तो बकरियां व्यवस्थित हो पाएगी। एक बार बकरियों को और मेंढकों को संभालना आसान है ज्ञानी, पर अपने मन के नहीं, इंसानों को नहीं कह रहा हूं मैं, अपने अपने मन की बात कर रहा हूं। पर अपने अपने मन को संभालना, अपने मन के संकल्प विकल्पों को संभालना बहुत कठिन है। करके देखो ना अनुभव। हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, और मैं तो कह रहा हूं आप अनुभव करना, अच्छा नहीं, आप भोग भी भोग रहे ना, पाप भी कर रहे ना, तो भी पापों में शांति से पाप नहीं कर पा रहे। पुण्य की तो छोड़ दो महेंद्र जी। भोजन करते समय, विषयों के भोग भोगते समय भी शांति से भोग नहीं पा रहे। भोग पा रहे क्या? मैं बताऊं ना, भोजन करना भोग ही था, पर दुनिया भर के विकल्प, और कुछ विकल्प है नहीं है तो भी विकल्प लेके बैठे रहते। नहीं समझे? वो सबसे बड़ी सरदर्द की जड़ तो वही है, सबसे बड़ी तो संकल्प विकल्प की जड़ तो वही है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो मोबाइल लेके बैठे सरका रहे हैं। सरकाते रहो, रील खिसकाते रहो। जितने रील के वो रील खिसकते रहते उतना दिमाग, आप ही लोग कह रहे थे कि पीछे से आवाज आई, खिसकता रहता है। हकीकत यही है,
हकीकत यही है, हकीकत यही है। हम अपने मन को, अपने आप को, अपने संकल्प विकल्पों और अपने विचारों को कंट्रोल करना सीखे। जब हम अपने मिले हुए साधनों को, मिले हुए जीवन को ही सफल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर काम कैसे होगा? पुनः 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 रह के जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें हमारा कुछ ना कुछ किंतु परंतु, हाँ ना, करूँ नहीं करूँ, कितनी बार आता है? कितनी बार मन में विकल्प आता है, जाऊं कि नहीं जाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं, ये करूं कि वो करूं। हम आज वर्तमान मात्र और मात्र इसी कारण से नष्ट कर रहे हैं कि हम कल की बात कर रहे हैं, कि आगे की बात कर रहे हैं, कि आज के में ही विषय में हम किंतु परंतु कर रहे हैं। कितना किंतु परंतु और कितने संकल्प विकल्प उठते हैं। मैं पुनः कह रहा हूँ ज्ञानियों, अगर 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 आज आप पाप कमा रहे हो तो आपके मन के संकल्प विकल्पों के कारण ही कमा रहे हैं। जितना पुण्य तुमने शरीर से नहीं किया है उससे कई अधिक गुना तुमने सोच सोच के संकल्प विकल्प करते करते पाप किया है। माँ खाते कितना हो? बोलो ना। 2 रोटी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 रोटी, पर दिमाग कितनी रोटी का चलता है? कम से कम 25-30 रोटी का तो दिमाग चलता है। कितना खाते हैं रोटी? 2 रोटी सुबह, आधी रोटी शाम को, थोड़ा सा बचा तो बना तो चावल, और 2 रोटी खाते और 5 दवाई की गोली खाते हैं। हाँ, जैसी व्यवस्था है। हाँ, जैसी व्यवस्था है। जितनी रोटी नहीं खाता है इंसान उससे ज़्यादा गोलियाँ खाता है, दवाई खाता है। क्या करे? क्योंकि मन और दिमाग स्थिर नहीं है। ये जितने रोग हुए ना शरीर के, कारण ये मन के संकल्प विकल्प है। कारण मात्र मन के संकल्प विकल्प है। तुम्हारी जो चिंता, तुम्हारी टेंशन, चाहे जिस नाम से उसे कह लेना, यही तुम्हारे शरीर की रोगों की जड़ है। यही तुम्हारे शरीर के रोगों की जड़ है। और शरीर के नहीं, समाज के भी रोगों की जड़, देश के भी रोगों की, घर परिवार के रोगों की जड़ मन है, संकल्प विकल्प है। कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। ये पक्का मानना, ये पक्का मानना, होता होता वही है जो होता है। तू व्यर्थ में रोता है, व्यर्थ में सोचता है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये कर लूँ, वो कर लूँ। अरे जो हो रहा है उसको तो तू भोगने का, प्राप्त करने का तो प्रयास कर। तुम अपने भोगों को, अपने पापों को, अपने 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 जीवन को ही चैन से जी नहीं पा रहे हो। क्या कल के लिए चैन की तैयारी कर रहे सोने की? आज सो नहीं पा रहा मैं, पर चैन की से सोने की चैन के लिए तड़प रहा है। नहीं, ये जो संकल्प विकल्प है ये तुम्हें परेशान कर रहे हैं। मैं कह रहा था इस संसार में मात्र नागपुर की नहीं, पूरी संसार की बात कह रहा हूँ। संसार में अगर कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य, कोई जीव परेशान है तो वो दूसरे से नहीं, अपने स्वयं से, अपने मन से ही परेशान है। एक बार दुनिया मान ले, घर के सदस्य मान ले, बच्चे मान ले, बूढ़े बारे सब मान ले, पर मन नहीं मानता, मन नहीं मानता, मन नहीं मानता। डॉक्टर ने मना किया है शुगर खाने के लिए, पर फिर भी खा पाए नहीं खा पाए। एक बार तो लगता है चख तो लूं। बिल्कुल ऐसा पुरुषार्थ होता है, कोई देख तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा, धीरे से चला ही जाता है। क्या होगा? एक की जगह 2 गोली खा लेंगे, 2 गोली की जगह इंजेक्शन लगा लेंगे, पर एक रसगुल्ला तो महाराज बनता ही है। क्या करें? सब मान जाएंगे, सब मान जाएंगे, पर मन रह के पुनः 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 हमने पुनः पुनः पापों में डालकर कर्मों का आश्रव ही प्रारंभ किया है। अगर अगर अशुभ से बचना है ज्ञानियों, पापों से बचना है, तो अपने मन के संकल्प विकल्पों से बचने का प्रयास करो। जितना प्रयास हम शरीर से पुण्य प्राप्त करने का नहीं कर रहे हैं, उससे कई अधिक गुना पुरुषार्थ पापों के बारे में सोच के संकल्प विकल्प करते करते कर रहे हैं। करने के लिए
कोई दूसरा साथ देने वाला महन जी नहीं है। मन को तुम्हें ही अपने ज्ञान, अपने विवेक, अपने बुद्धि से वश में करने की आवश्यकता है। कोई दूसरा साथ नहीं देगा। जब तुम्हारा मन तुम्हारे साथ नहीं दे रहा है, तुम्हारा तन तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, फिर कौन किसका साथ देगा? ये डॉक्टर, ये दवाई, ये गुरु, ये प्रभु तभी 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 तुम्हारे लिए साथ देने वाले हो सकते हैं जब तुम्हारा मन उनके साथ है। क्या मारीची को गुरु नहीं मिले थे? क्या मारीची को गुरु नहीं मिले थे? गुरु तो मिले थे, तन से मिले थे, पर तन के बैठा था, मन साथ नहीं था, मन ने गुरु नहीं माना था, इसलिए कई पर्यायों में तनते 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 जब तिर्यंच पर्याय में मन ने साथ दिया, तब जाके कुछ काम बन पाया। सोचना, समझना, विचार कर लेना, कितने विकल्प और कितने विकल्प लेकर हम जीवन प्रारंभ कर चुके हैं और जीवन जी रहे हैं। और जीवन नहीं, प्रतिदिन हमारा नहीं जाता रुपये। सुबह उठ के ही पूरा कैलकुलेशन होता है, बस 9 बजे तक महाराज के पास बैठना है, वहाँ से आके दुकान में जाना है, इतना माल आया है, इतना बेचना है, यहाँ से ऑर्डर लगाने, इतने पैसे इसको देने, वहाँ से ये करने, पूरा कैलकुलेशन दिमाग में पूरा शाम तक होता है। और शाम को पुनः हिसाब किताब करो तो उसमें से 10% भी, बोलो ना, नहीं होता। अब पुनः वो कैरी फॉरवर्ड हो गया, पुनः अगले दिन के लिए वही संकल्प विकल्प, पुनः वो अगले दिन के लिए संकल्प विकल्प, करते 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 इतना कम्युनिटी, इतना दिमाग में कचड़ा हमने भर के रखा है, इतना मन में संकल्प विकल्प भर के रखे कि कभी हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारी सोच साफ ही नहीं हो पा रही। पुराना ही इतना कचड़ा है और रोज नया। और चलो कल नहीं हुआ, आज और 4 नए विषय है, पुनः और 4 नए विषय है। कब हम अपनी जिंदगी शांति से जिएंगे और कैसे जिएंगे? क्या इसीलिए मनुष्य पर्याय मिली थी? क्या मात्र इसके लिए हमने धर्म किया था? और धर्म में भी आकर क्या कम संकल्प विकल्प है? मंदिर में आकर दुनिया भर की पंचायत है, जितनी पंचायत। सेठी जी बोल पड़े, मैं तो रुक जाता हूँ। जितनी पंचायत बाहर नहीं है, घर नहीं है, उससे ज़्यादा पंचायत मंदिरों में है। क्या करें? ये पंचायत काम में आने वाली नहीं है, ये पंच भी काम में आने वाले नहीं है। अगर काम में कोई आएगा, काम में कोई संजू आएगा, तो ये पंच परमेश ही काम में आएंगे। ये पंच और पंचायत काम में आने वाली नहीं है। पर वे भी तभी काम में आएंगे जब तुम मन से कुछ करने का प्रयास करोगे। अरे दुनिया तो है टोकेगी, दुनिया तो है टोकेगी, कहेगी क्या जरूरत है, वही भगवान, वही गुरु, वही जिनवाणी, सब कुछ तो है। पर ध्यान रखना, दुनिया के टोकने से नहीं, हमें अपने मन से निर्णय करना है, क्योंकि ये मौके पुनः 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 मिलने वाले नहीं हैं। पर बात कब समझ में आती है? बात कब समझ में आती है? जब चिड़िया चुग गई, जब गाड़ी छूट जाती है, तब रोना आता, अरे काश मैं भी बैठ जाता, मैं भी कुछ कर लेता। बाद में पछताने से कुछ नहीं होता, बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। जब हाथ हिलने लगते हैं, मुंह से दांत चली जाती है, पेट से आग चली जाती है, फिर भगवान की बात याद आती है। अरे काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं वैसा कर लेता। अरे काश तब सोच रहा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। भले ही पंचम काल का समय अल्प बचा है, छठे काल में कुछ निमित्त नहीं है, पर फिर भी अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम चाहे तो, सोचे तो और मन में ठान ले तो। समस्या सबसे बड़ी सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त ना होने के पीछे हम मन को, अपने संकल्प विकल्प को कुछ किसी हद तक सीमित नहीं कर पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कितने भावुक हो जाते हैं, अच्छा लगा तो इतने भावुक हो जाते हैं, बुरा लगा तो इतने दुखित हो जाते हैं कि हम अपना बैलेंस ही नहीं बना पाते, बैलेंस ही नहीं बना पाते। तुरंत आंखों में माँ थोड़े से कष्ट परेशानी आते हैं, आंखों में गंगा जमुना बहने लगती। थोड़ा सा ही अच्छा कुछ हो जाता है, फूल के कुप्पा हो जाते, देखो मैंने ऐसा कर लिया। थोड़ा सा काम बिगड़ा कि रोने के लिए बैठ गए।
कभी तो बैलेंस बना के जिए, कभी तो बैलेंस बना के जिए, कभी अपने मन को, अपने संकल्प विकल्पों को, अपने इस विचारों की धाराओं को सीमित करके जीने का प्रयास करे। ये पक्का है, ये पक्का है महेंद्र जी कि आज पूरा मन बस में हो संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता। आज अगर मन वश में हो जाए 100% तो भगवान ना बन जाए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ ही ना करें, कुछ तो करें, कुछ तो पुरुषार्थ करे, क्योंकि मेरा आज का ही पुरुषार्थ मेरे आने वाले समय में, मेरे आने वाले समय में मेरे लिए निमित्त बनने वाला है, भाग्य बनने वाला है। पिछली पर्यायों में जो पुरुषार्थ किया था वही आज मनुष्य पर्याय जैन कुल सच्चे देवशास्त्र गुरु रूपी निमित्त प्राप्त करते हुए हमने उदय में प्राप्त किया है। आगे के लिए क्या ले जा रहे हैं, आगे के लिए कितना ले जा रहे हैं? माँ विश्वास मानना, जितना पुण्य पिछली पर्यायों में करके आज सब कुछ मिला है ना, उससे 5-10% भी वर्तमान में हम नहीं कर रहे हैं, 5-10% भी नहीं कर रहे हैं। पुण्य के, पिछली तपस्या के फल के उदय के निमित्त से मिला है। हम आज अपने आप को संभाल लेना, मिला है उसका सदुपयोग कर ले, जो मिला है उसका सदुपयोग कर ले, जो मिला है उसका सदुपयोग कर ले। पुनः पुनः ऐसे निमित्त, पुनः पुनः ऐसे निमित्त मिलने वाले है क्या? भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। पुनः ऐसे निमित्त मिले, पुनः मनुष्य ही बने, पुनः जैन कुल ही मिले, ये जरूरी अरविंद नहीं है, नहीं है। क्योंकि उतना पुरुषार्थ हमारा मन से नहीं हो रहा है, तन से तो चल रहा है। बहुत कुछ किया आज तक हमने, बहुत कुछ किया, दान दिया, आहार दिए, पूजन पाठ अभिषेक स्वाध्याय सब कुछ किया, पर क्या संकल्प विकल्प से रहित होके किया? नहीं। सबसे बड़े अशुभ कर्मों का आश्रव का कोई साधन है तो तुम्हारे मन में उठने वाले संकल्प विकल्प है। ये मेरा है, ये तेरा है, ये इसका है, ये ऐसा है, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये सभी संकल्प विकल्पों की श्रृंखला ही तुम्हें अशुभ अशुभ और अशुभ की ओर ले जा रही है। आज मनुष्य जितना शरीर से पाप नहीं कर पा रहा है, उससे कई अधिक गुना मन से पाप कर रहा है। अपने आप से ही पूछो ना, बिल्कुल दूसरों से नहीं पूछना। लोग लाज के खातिर शरीर से तो पाप नहीं कर पा रहे हैं, पर मन में कितना सोचते हैं, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं ऐसा कर लेता तो, ऐसा होता तो, बस ऐसा होता तो करते हुए समय निकल गया, ना कर पा रहे हैं ना छोड़ पा रहे। हकीकत यही है, ना पापों को छोड़ पा रहे हैं। आज तक कई सारे ऐसे लोग मिले, भाई अब तो उम्र हो गई, अब तो रात्रि भोजन छोड़ दे, बाहर का छोड़ दे, आलू प्याज छोड़ दे, अभक्ष्य छोड़ दे। क्या करें महाराज जी, मन तो कर रहा है, इच्छा तो हो रही है, पर कभी बाहर गए तो, वहाँ गए तो, यहाँ गए तो, जाना साल में 1-2 बार नहीं है और पूरी जिंदगी भर पाप का आश्रव जारी है। सोच सोच के, मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, मैं ये ना कर लूँ, मैं वो ना कर लूँ। सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से काम होगा। मत करो संकल्प विकल्प, मत करो संकल्प विकल्प। अशुभ कर्मों से बचना है तो मां संकल्प विकल्पों से दूर हो जाओ। अशुभ कर्मों के आश्रव का अगर कोई निमित्त है तो मन में उठने वाले ये संकल्प विकल्प है, किंतु परंतु है। मन मन जाए ना, मन मन जाए ना, तो सब कुछ सब कुछ सब कुछ सहज संभव है, सब कुछ सहज संभव है। 5 बजे क्या, 4 बजे भी उठना कोई कठिन बात नहीं है। कहीं बाहर जाना होता है तो आज के युवाओं से पूछ लो, 8 बजे 9 बजे 10 बजे भी आऊँ करते हुए उठते हैं। और वही दोस्तों के साथ कहीं पार्टी मनाने जाना है तो फिर वहाँ 4 बजे भी 3 बजे भी नींद खुल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। पर भगवान के पास, गुरु के पास आना है तो कि संजू दोस्त को कितना कठिन लगता है। अरे यार 5 बजे आना है, 4-6 बजे 7-8-9 बजे भी उठना मुश्किल है। नहीं नहीं, ये पुनः निमित्त मिलने वाले नहीं है, पुनः निमित्त मिलने वाले नहीं है। पुनः आपको ऐसे निमित्त मिलने वाले नहीं है। सोच लो, समझ लो, एक एक पल हम देव शास्त्र गुरु के समीप पहुँच के कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। क्या आप गुरु के पास, प्रभु के पास रहते हो तो कुछ संकल्प विकल्प कम नहीं होते?
कुछ एक लोगों के बढ़ जाते बात अलग है, पर हमारे तो देव शास्त्र गुरु के समीप पहुंचकर संकल्प विकल्प कम होते हैं, नहीं होते रुपए। कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ प्रतिशत तो कम होते हैं, तो उतने ही पापों से बचे कि नहीं बचे। मत करो कोई बहुत बड़ी त्याग तपस्या, मत छोड़ो कोई कोई एक आसन मत करो, उपवास मत करो, पर जो देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है उनके समीप, उनके पास रहते रहते अपने परिणामों को, अपने संकल्प विकल्पों को संभालने का प्रयास करो। आप 50-60% पापों से यूं ही बच जाओगे। माँ अच्छा नहीं लगता मंदिर में गुरु के उपदेश सुनने में, उनकी सेवा करने में? आते हैं क्या पापों के विचार? आधे घंटे में एक आध बार आ सकते हैं, पर वही बाहर रहो तो आधे घंटे में से आधे घंटे विचार पापों के होते हैं। यहाँ एक आध बार याद आ सकती है घर की, इधर की, उधर की, पर बचे हुए 29 मिनट तो बचे। कम से कम हम पापों से बचे, इतना ही पुरुषार्थ करो। मत करो बहुत बड़ा पुण्य, पर पापों से बचना यही बहुत बड़ा पुण्य कमाने का वर्तमान का साधन है। और वो तभी संभव है जब आप अपने संकल्प विकल्पों से दूर होंगे। जाओ, सुनते सुनते थक गए बहुत सारे, समय हो गया है। सब थक जाए पर मन ना थके, संकल्प विकल्प थक जाए तो कुछ काम बने। क्या करे, समय किसी के लिए रुकता नहीं है सेठी जी। कभी आए थे, अगवानी की थी, क्या करे, उतना ही समय है, उतना ही समय है। हमें समय को समय पे समझना है, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है। देखते देखते नागपुर वासियों, चतुर्मास कब खत्म हो जाए पता नहीं चलेगा। ठीक है, समय हो गया, और समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।